अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखिए। जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई, जो कि हम बहुत दूर दूर खाने के लिए जाते हैं, इतने महंगे दामों मिलती हैं। आज आपको ओरिजिनल रेसिपी सिखाएंगे मज़ेदार सी। तो चलिए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं ये चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब, चिकन टिक्का कोला कढ़ाई बनाने के लिए आज हमने यहाँ पे बॉल ले लिया है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। सबसे पहले जनाब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें चिकन डालूँगी और इसके बाद क्या डालेंगे वो भी सब आपको दिखाते हैं। पहले मैं इसमें चिकन डालती हूँ। चिकन की मैंने थोड़ी बोटियाँ जो है ना बड़ी रहने दी हैं, छोटी नहीं की। और ये सारा ही चिकन हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा चिकन कोयला टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए यकीन करें हम इतनी दूर जाते हैं। आज आपको मैं इसकी ओरिजिनल रेसिपी सिखाऊंगी मज़ेदार सी। तो यहाँ पे जनाब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन फ्रेश कूटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें क्या डालना है, यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के हमने डालना है दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमने अच्छी तरह फेंट लेना है। तो यहाँ जनाब इसी के साथ हमने बड़े साइज़ का लेमन लेना है, इसको भी निचोड़ देना है। इसके बीज आपने निकाल लेने हैं, वैसे इसमें बीज थे ही नहीं, बड़े अच्छे किस्म का लेमन है। इसको हमने अच्छी तरह निचोड़ देना है। आधा लीमू आपने सिर्फ निचोड़ना है मैरिनेशन में, क्योंकि हमने इसमें दही भी काफ़ी ज़्यादा डाला है। इसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पे मसालों की। तो यहाँ पे जनाब मैंने तंदूरी चिकन मसाला लिया है। आप जो है चिकन कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई सा भी मसाला ले ले, लेकिन मैंने तंदूरी चिकन मसाला लिया है। 2 टेबलस्पून 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून भर के मैंने थोड़ा सा हल्का सा कूट लिया है ज़ीरा, भुना कुटा हुआ धनिया दाना है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मसाले डालेंगे और बहुत ही अच्छी सी चिकन की हाथ से अच्छी तरह मसालों को लगाएंगे और इसकी मैरिनेशन करके तकरीबन आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो 1 से 2 घंटे जितना आपके पास टाइम हो, आप तकरीबन इसको लाजमी 1 घंटा तो आप इसको लाजमी दें। इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन करके चिकन टिक्का कोला कढ़ाई की जो चिकन है इसकी हमने मैरिनेशन कर दी अच्छी तरह मैरिनेशन करके। तो इसको हम किचन काउंटर पे रखते हैं। तो चलिए कोई और दूसरा काम इसके मसाले बना लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, चलिए शुरू करते हैं चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने मैरिनेशन करके चिकन को रखा हुआ था। तो अब हमने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल ले लिया है। इसमें हमने ये चिकन टिक्के जो हमारे हैं ये डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब अच्छी तरह आपने जो इसकी मैरिनेशन है ना सारी इसके ऊपर डाल देनी है, ये मसाले वगैरह। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए हिलाना नहीं है, मतलब कि इसके पे थोड़ा सा हमने कलर देना है और इसी में इसको हमने टिक्कों को अपनों को कलर भी देना है और हाफ डन करना है हमने, यानी कि 50% हमने इसको ऐसे ही पकाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना ऐसे रहने देते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारा चिकन टिक्का जो है, चिकन टिक्का कढ़ाई जो है बननी शुरू हो चुकी है। अभी हम फिलहाल टिक्का जो है टिक्के को बना रहे हैं। तो इस पर हमने कलर आने देना है आपने, मतलब कि इस पर एक कलर आना चाहिए। इसको हाफ डन तो हमने करना है, लेकिन इस पर एक वो भी आना चाहिए कलर। तो इसको हमने जो है बहुत ज़्यादा हमने इसको यानी कि ढाँपना नहीं है, ढाँपेंगे तो चिकन का पानी निकल आएगा। और इसको हमने ऐसे ही हाफ डन करना है और इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आना चाहिए, हल्का हल्का सा। और टिक्के भी हमारे मज़ेदार से जो है तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं हमारे चिकन टिक्के जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जो थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें डाला था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आया है। इतनी इसकी बुनाई हो चुकी है और चिकन टिक्के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और चिकन टिक्का पकते पकते यकीन करें हाफ डन से भी ज़्यादा जो है ना 50% से भी ज़्यादा चिकन जो है वो पक चुका है। अब हम इसकी फ्लेम जो है ऑफ करते हैं और दूसरी इसको जो है कोयले की मज़ेदार सी टिक्का फ्लेवर देते हैं, स्मोक देते हैं इसको। तो यहाँ पे जनाब चिकन टिक्के को कोयला स्मोक देने के लिए यहाँ पे हमने कोयला रख लिया है कटोरी में और अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक जो है ढाँप देना है, ताकि इसकी स्मोक जो है अच्छी तरह इसके अंदर चली जाए, यानी कि टिक्का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छी तरह। अब हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन।
तो यहाँ पे जनाब इसको उतारते हैं और स्मोक हमारी जो है बिल्कुल इसके अंदर जो है जज़ब हो चुकी है। टिक्कों को हम जो है साइड पे करते हैं और दूसरी साइड पे इसका मज़ेदार सा थोड़ा सा मसाला बना रहे हैं। आज हम आपको बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला टिक्का फ्लेवर चिकन कढ़ाई सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम ढाँप देते हैं दोबारा से और चलिए इसका मज़ेदार सा मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे जनाब बनाते हैं हम मज़ेदार कोयला चिकन टिक्का फ्लेवर कढ़ाई का मसाला। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप दोबारा से कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है भर के। इसमें अब हमने क्या डालना है, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनका छिलका मैंने पहले ही रिमूव कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है इसको हम पकाते हैं, टमाटर को गलाते हैं और इसमें क्या जाएगा सब बताएँगे, लेकिन जो है पहले हम इसको टमाटर को जो है पकाते हैं। तो यहाँ पे जनाब टमाटरों को थोड़ा सा हमने घी में भून लिया है। इसी के साथ हमने इसमें क्या शामिल करना है, प्याली भर के हमने तकरीबन 1 पाव इसमें दही डाल देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और दही के पानी में ही हम जो है टमाटरों को गला लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब जो दही में टमाटर डाले हुए थे इनको हमने चम्मच से ही यानी कि थोड़ा थोड़ा पीस लेना है, क्योंकि टमाटर जो है अच्छी तरह गल चुके हैं। इनको हमने ऐसे ही चम्मच के साथ ही जो है मैश कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने चिकन टिक्के बना के रखे हुए थे इसको हमने इसके अंदर डाल देना, मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने हल्का चम्मच हिलाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं हिलाइएगा, ताकि जो हमारे टिक्के हैं वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट ना हो जाएं। तो इसको हमने इसके अंदर 4 से 5 मिनट तक जो है हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर भूनना है। आपको पता है कि ये हाफ टन से भी ज़्यादा जो चिकन है ना ये भुनाई में ही पक चुका है, क्योंकि इसका अपना पानी भी था और इसकी मैरिनेशन भी इसकी थी। तो इसको हमने इसके अंदर पकाना है अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब देखिए माशाल्लाह हमारी जो मज़ेदार सी कढ़ाई है चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह हिलाते हैं और इसमें 5 से 6 अदद हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें साबुत। इसको अच्छी तरह हिलाते हैं। चिकन कोयला टिक्का कढ़ाई जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ही लजीज और कितनी ही मज़ेदार बनी है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ बारीक जूलियन कटिंग में लेंगे अदरक, ये भी इसके ऊपर छिड़क देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम जो है इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह हमने इसको हिला लिया है। बहुत ही लजीज सी हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई जो है बनकर रेडी हो चुकी है अपनी जो है फाइनल लुक के साथ। तो जनाब ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमने आपको चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई सिखाई है, बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जनाब हमने कटी हुई कुछ सब्ज़ मिर्चें लेनी है, दोबारा से इसके ऊपर छिड़क देनी है यानी कि डाल देनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है अदरक लेंगे हम, दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर यानी कि डाल देंगे। तो और क्या हमने करना है, यहाँ पे हम सब्ज़ धनिया लेंगे। तो जनाब अगर आपको ये मेरी बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट कढ़ाई टिक्का कोयला कढ़ाई जो है पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तोहफ़ा होता है आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकें, अच्छे अच्छे खाने लेके आ सकें, अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आ सकें। जनाब ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहती हूँ। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो शेयर किया करें, लाइक किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार सी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।